नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत। जी हाँ, नए साल की हम शुरुआत कर रहे हैं, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नई शुरुआत जब हम बात करते हैं, नई सुबह, हर सुबह जो है कुछ ना कुछ अपने आप में खास लेती है, और वही खास आज आपको नया सवेरा के जरिए हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मैं हूँ मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। जी हाँ, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नए संकल्प है, नई समृद्धि के साथ नए साल का आगाज कीजिए। और नया सवेरा में भी हम बहुत कुछ नया आज आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि नए वर्ष का आज पहला दिन है। और नया सवेरा में प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको समाचार पत्रों की ओर तो लेके चलेंगे ही साथ इस पूरे आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे। और खेल जगत में क्या कुछ है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। बिल्कुल, और विश्व भर में किस तरीके से जो नया वर्ष है वो मनाया गया, उसकी झलक भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश दुनिया में धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत। साल के पहले दिन देश भर के धार्मिक स्थलों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्किलिंग फॉर एआई रनर्स कार्यक्रम में होंगी शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज करेंगी लॉन्च। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सरकार की ओर से 113 समूहों के लिए जारी ओबीसी श्रेणी की अधिसूचना को बताया त्रुटिपूर्ण। नए साल पर आंशिक रूप से लागू हुआ राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम। राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित प्रावधान किए जा रहे हैं लागू। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी। नए साल पर देश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ बढ़ सकती है ठंड। और आइए अब शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, देश भर में नए साल का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोगों ने उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नए साल का स्वागत हुआ। झूमते नाचते लोग नजर आए। 2025 को अलविदा कहने के साथ साथ 2026 की अगवानी तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए। गोवा, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, सोनमर्ग से लेकर धर्मशाला तक किस तरह से नए साल का स्वागत किया गया। और इस दौरान आप देख सकते हैं आतिशबाजी, तो कहीं लाइटिंग और कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनका आयोजन किया गया। लोगों ने न सिर्फ सड़कों पर, पार्क में, होटल, रेस्टोरेंट में इकट्ठा होकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी और साथ ही नए संकल्प और बेहतर भविष्य की कामना के साथ इसका स्वागत भी किया। और भारत ने नए साल के पहले दिन का सूर्योदय, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कन्याकुमारी की तस्वीरें सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो नए साल की शुरुआत, ये कन्याकुमारी की तस्वीर, सूर्योदय, एक नया सवेरा, किस तरीके से नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार करता हुआ नजर आता है। और इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहां पहुंचे। अगली तस्वीर कोलकाता से है। जी हां, सूर्योदय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में आज नए साल 2026 का आगमन और उसके साथ साथ कोलकाता की ये पहली तस्वीर जहां सूर्य नारायण दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, तो कोलकाता की तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सूर्योदय जो हुआ, नववर्ष का ये मौका, नववर्ष की ये
पहली सुबह और इस सूर्योदय को देखने के लिए अलग अलग जगह लोग पहुंचे हैं। गुवाहाटी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितना विहंगम ये दृश्य है सूर्योदय का। गुवाहाटी का ये जो तस्वीर कैद हुई है कैमरे में, लालिमा लिए हुए आज सुबह का सूर्योदय, गुवाहाटी की ये तस्वीरें देखिए। हालांकि अलग अलग राज्यों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कहीं पर धुंध के साथ सूर्योदय हुआ है, तो ये गुवाहाटी में साफ तौर पर सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा है। और एक संदेश भी कि जहां कहीं धुंध है तो वो छटेगी भी, और सूर्य उसी तरह अपना जो प्रकाश है संध्या वो फैलाएगा। और नए साल के अवसर पर सुबह से ही अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। अलग अलग स्थलों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। मुंबई की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर, अस्सी घाट पर भी आज सुबह आरती की गई। दिल्ली की तस्वीरें, जहां कालका जी मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने नए साल की शुरुआत ईश्वरीय आराधना के साथ की है। स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर कोई अपने अपने आराध्य को मनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साल 2026 की शुरुआत हो रही है और हर कोई चाहता है कि एक खुशी के माहौल के साथ, ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ आज नए साल की शुरुआत करें, ताकि पूरे वर्ष भर एक खुशनुमा माहौल खुद के साथ, परिवार के साथ और देश और दुनिया के साथ बना रहे। बिल्कुल, इस वर्ष की अगर बात की जाए तो ये वर्ष हर किसी के लिए सफल साबित हो, ऐसी कामना। और इस बार हमने संध्या देखा भी कि जो धार्मिक पर्यटन है वो किस तरीके से बढ़ता नजर आया है। और नववर्ष के मौके पर तो हर जगह लगभग ऐसी ही जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो नजर आ रही है। हम फिर चाहे काशी की बात करें, उज्जैन की बात की जाए, अमृतसर की बात करें, मुंबई हो या दिल्ली, हर जगह जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। बिल्कुल मुकुल, और देखिए खास मौका भी होता है और यही वजह है कि श्रद्धालु इस वक्त अपने अपने आराध्य को मनाने के लिए मंदिरों की ओर रुख करते हैं। आज सुबह का नज़ारा अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि सुबह की शुरुआत किस तरह से लोगों ने मंदिर में पहुंचकर, गुरुद्वारे में पहुंचकर की है। बिल्कुल, और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपको प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की यहाँ शुभकामनाएं दी हैं। और जिस तरह से हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई है आज नए साल की शुरुआत के साथ ही, तो और भी तस्वीरें और भी अपडेट साझा करते हैं। हमारी संवाददाता कटरा से हिया अनेचा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा पहले उनका रुख करते हैं। या हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आज नववर्ष की शुरुआत किस तरह से की जा रही है। कटरा में किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है इस समय? जी, वहीं इस समय हम कटरा में मौजूद हैं और बात अगर की जाए नववर्ष के आगमन पे, जितने भी श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस समय की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रश भी जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि पैन करके आपको दिखाएं कि कितना ज़्यादा रश जो है वो इस समय देखा जा रहा है, जहाँ यात्रियों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी के चलते सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। नए रूल्स जो मैंडेटरी किए गए हैं वो भी आपको बता दें कि RFID कार्ड लेने के 10 घंटों के अंदर अब यात्रियों को यात्रा अपनी शुरू करनी होगी। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर उन्हें बाणगंगा वापस आना होगा, यात्रा खत्म करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ देखी जा रही है और इसी के चलते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको लेके तैयारियाँ जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। जी बिल्कुल हिया, और ऐसे में कल हमने देखा था क्योंकि श्रद्धालु की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ था,
कुछ देर के लिए जो यात्रा है उसको रोका भी गया था। अभी की अगर बात की जाए, हम देख पा रहे हैं सुचारू रूप से चल रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और खासतौर से क्योंकि अगर बात की जाए मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, कल तक अगर बात की जाए, कल रात तक लगभग 40,000 श्रद्धालु भवन तक पहुंचे थे, माता के दरबार में हाजिरी लगाई थी और अब ये नंबर जो हैं वो और भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने मौसम के हवाले से बात की तो इस समय बारिश देखने को मिल रही है, पर यात्री जितने भी हैं वो लगातार अभी भी यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भक्ति है वो लगातार देखने को मिल रही है और जो विश्वास है माता रानी के ऊपर वो देखा जा रहा है। जिस तरीके से बारिश में भी यात्रा जो है वो नहीं रुक रही, लोग जो है वो जा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंजमेंट्स अगर देखे जाएं वो भी देखने को मिल रहे हैं। कल रात के समय में रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा था। और वहीं कुछ यात्री भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात जो है वो करेंगे, जहां नववर्ष के मौके पे माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अपना नाम बताएं। भावना शर्मा। कहाँ, जम्मू से हैं आप? नहीं, उल्लासनगर, मुंबई। हर साल आते हैं नए साल? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो सारे अरेंजमेंट्स ठीक लगे आपको? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम का कुछ एहसास नहीं हो रहा है। बारिश भी हो रही है तो उसके बाद भी यात्रा सुचारू है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ यात्री थे जो पहली बार भी आए हैं और कुछ जो हैं वो हर साल नववर्ष के मौके पे यहाँ पहुँचते हैं माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। बिल्कुल भैया, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नई दिल्ली झंडेवाला मंदिर से हमारी सहयोगी संवाददाता सुयश शर्मा भी जुड़ गई है। अपने दर्शकों को यहाँ का रुख करते हुए दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ सामने आ रही है। सुयश, आज नए साल की शुरुआत किस तरह से दिल्ली वासी करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से मंदिरों का रुख किया है और माता का आशीर्वाद और दर्शन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं? सबसे पहले आपको और साथ ही हमारे तमाम सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कैलेंडर बदल रहा है, 2026 की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको और दर्शकों को माता झंडेवाली के दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि आज के दिन यानी कि साल की जब शुरुआत होती है तो सभी के नए संकल्प होते हैं, नई ऊर्जा होती है और सभी चाहते हैं कि उनकी साल की शुरुआत सकारात्मक तरीके से हो। और इसीलिए सभी साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आज के दिन आप देखेंगे देश भर के तमाम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में आज जाएंगे और जाकर के आशीर्वाद लेंगे। और इसी श्रृंखला में अभी आपको मैं झंडेवाला माता के दर्शन करा रही हूँ। आप देखिए माता की कितनी अद्भुत छटा है कि दाहिने हाथ में माँ काली और बाएं साइड में माँ शारदा विराजमान है। इतनी सुंदर माँ लग रही है, मुकुट पहने हुए हैं स्वर्ण का माता। और साथ में अगर मंदिर की बात करूं तो इंद्रधनुषी फूलों से मंदिर को सजाया गया है। अद्भुत छटा है इस वक्त मंदिर की, इतना सुंदर लग रहा है। आप देखिए श्रद्धालुओं में एक अद्भुत जोश है। इतना सर्दी है आज सुबह से, उसके बावजूद भी युवा, बुजुर्ग, बच्चे जयकारा माता का लगाते आ रहे हैं। और साथ ही आप एक और चीज संध्या देख पा रही होंगी कि जो लोग मंदिर नहीं आ पाए हैं उन्हें आधुनिकता के साथ यानी कि फोन पे वीडियो कॉल के जरिए माता के दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो हमारा विकसित भारत होने का जो संकल्प है वो भी आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा कि कैसे आधुनिकता के साथ में संस्कृति और विरासत को लेकर के चल रहा है भारत। यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं में अद्भुत जोश है। आज नए नए संकल्प लोग लेंगे, नई नई शुरुआत करेंगे। और साथ में क्योंकि 2026 है तो कोई 26 मिनट का योगा आज से शुरू करेगा तो 26 मिनट का संकल्प लेगा कि मैं आज से गिनना। तो आज से अलग अलग तरीके से शुरुआत होने जा रही है। आप देखिए बच्चे हैं, लगातार मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। गया है तो आज से नए साल की शुरुआत पूरी सतर्कता के साथ शुरू की जा रही है। बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत हो रही है। शिमला का भी रुख कर लेते हैं, हमारी संवाददाता हेमलता वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेमलता, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से नए वर्ष की शुरुआत वहां पर हो रही है, क्योंकि लगातार जो पर्यटक हैं वो तो पहुंचते ही हैं वहां पर, लेकिन और किस तरीके से आज का जो साल का पहला दिन है, पहली सुबह है, ये अपने आप में खास है वहां? बिल्कुल, आज का जो ये दिन है ये नई सुबह नए साल को लेकर के साथ आई है और ऐसे में
अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हिमाचल में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ के मौसम की प्री प्रेडिक्शन के अनुसार, क्योंकि सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है व्हाइट न्यू ईयर देखने को मिलेगा। ऐसे में कई जगह पर बर्फबारी भी हुई है जहां पर पर्यटक पहुंचे हैं और लोगों ने इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया है। बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, तो जगह जगह पर नए साल के लिए मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कई सारे शक्तिपीठ है जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं। बात नैना देवी की करें और ज्वालामुखी की करें तो जगह जगह बाहरी राज्यों से साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से बहुत ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की भी बढ़ जाती है, तो सरकार प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं नए साल की शुरुआत करने के लिए उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके अलावा मौसम का बहुत अहम रोल इस बार न्यू ईयर में रहा है, क्योंकि पहले लोगों को उम्मीद थी कि क्रिसमस में उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन बर्फबारी नहीं हो पाई। तो अब उन्हें उम्मीद थी कि न्यू ईयर में जो बर्फबारी है वो होगी। तो लाहौल स्पीति का जो ऊपरी इलाका है, कुंजुम दर्रा, रोहतांग, बारालाचा, तो ये तमाम इलाके हैं जहां पे बर्फबारी हुई है। पर्यटकों ने वहां पहुंचकर नए साल का जश्न मनाया है। कई तरह की तस्वीरें वहां से निकल करके आई है। जो पर्यटक हैं वो नाचते गाते नजर आए हैं। इसके अलावा अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी जो जश्न है वो देखते ही बन रहा था। जगह जगह प्रशासन की तरफ से पर्यटकों के लिए खूब सारे इंतजाम किए गए थे, चाहे वो हिल स्टेशन हो चाहे वो मैदानी इलाके हों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो नए साल की शुरुआत है वो इस गुनगुनी धूप के साथ हुई है और यहाँ के जो लोग हैं भी अब उम्मीद है कि जो मौसम की बेरुखी है वो कहीं ना कहीं अब टूटेगी और लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश के लोग बर्फबारी और बारिश का इंतजार कर रहे थे, नए साल में उनकी ये उम्मीद पूरी होगी। जी जाहिर तौर पर ना सिर्फ जो उम्मीद है, जो इंतज़ार है वो यहाँ पूरा होगा और उसके साथ साथ ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से नववर्ष का तमाम लोग जो है वो स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ आज की जो नई सुबह है, नया सवेरा जो है उसका भी आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल मुकुल, और देखिए ये भारत की खूबसूरती भी है कि किस तरह से लोग, हेमलता हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों ने पहले से प्री प्लानिंग की हुई थी और मौसम कितना सहयोग करता हुआ सैलानियों को नजर आ रहा है। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हरिकेश का भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। हरिकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, काशी की अगर बात की जाए हर दिन वहाँ तो खास होता है, लेकिन जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, पहली सुबह आज है, किस तरीके से भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँचे हैं? सबसे पहले मुकुल आपको, संध्या को बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ काशी से और जो दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके सामने खड़ा हूं और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, जो हिमाचल से हमारे सहयोगी हैं बता रहे थे कि मौसम का अपने आप में बड़ा महत्व है, क्योंकि नववर्ष की शुरुआत हो रही है। कल से यहाँ पर धूप निकली, जो बीता वर्ष का आखिरी दिन था, और आज भी सूर्य देवता प्रकट हुए हैं, धूप निकलने की पूरी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि नववर्ष में चूंकि हर कोई अपने इष्ट देव को, अपनी इष्ट देवी को चाहता है कि उनके करीब रह के उनसे आशीर्वाद लेके नए वर्ष की शुरुआत करें, तो यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए लोग भारी संख्या में, आप कह सकते हैं लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए कल आखिरी दिन भी गए और आज भोर से ही लोगों ने लाइन लगा रखी है और कितने लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, क्योंकि अपने नए वर्ष की शुरुआत लोग अपने बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था में, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था विशेष होती है किसी भी शासन प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ की जिला प्रशासन ने और पुलिस ने खास तौर से लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की है। अभी मैं यहाँ देख रहा था बाबा विश्वनाथ के मंदिर से जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी दर्शन करके निकल रहे थे। लोग हर हर महादेव, जो यहाँ का पारंपरिक नारा है, उद्घोष है, उसके साथ एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, बाबा का अभिवादन कर रहे हैं। और साथ ही जो यहाँ के होटल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, वो सब पूर्णतया भरे हुए हैं। इतने ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी सुबह सुबह ही बाबा के दर्शन के लिए पहुँच गए हैं, या फिर जैसे ये काशी विश्वनाथ
मंदिर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, या अपने घर के आसपास जो महादेव के मंदिर हैं, देवी के मंदिर है, वहां पर जाके अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं अपने देवी देवता से आशीर्वाद लेकर। वाराणसी से रुक करते हैं अब अयोध्या का। हमारे संवाददाता विकास सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। विकास सिंह, कल हमने देखा कि किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में लगा हुआ था। रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। अगर आज की बात की जाए तो किस तरह से, सुयश, अगर आज की बात की जाए, नया साल है, नया दिन है, नई शुरुआत है, किस तरह से आपने कई सारे भक्तों से, श्रद्धालुओं से बात भी की होगी, नए संकल्पों को लेकर के किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे पूरे साल तक, कौन कौन से ऐसे संकल्प खास तौर पर होंगे जिसे पूरा करने के लिए आज का दिन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी बहुत खास हो जाता है? बिल्कुल संध्या, आपने बिल्कुल सही कहा। आज का दिन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बिल्कुल ही तय हो जाता है, क्योंकि एक दिन पहले यानी 31 तारीख से ही लोग सोचते हैं कि साल भर हमने क्या किया और यानी कल, आज से हम क्या कुछ करने वाले हैं। आज संकल्प लेते हैं। हमने बहुत से श्रद्धालुओं से बात भी की यहाँ पे, और यहाँ और भी श्रद्धालु, हम उनसे भी बात करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, किसी ने संकल्प लिया है कि आज से वो 26 मिनट का योगा जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें करना है। किसी ने संकल्प लिया है कि वो जिस तरीके से, चाहे रीडिंग की हैबिट्स होती हैं, या बच्चों से बात की, उन्होंने कहा अब हम पढ़ेंगे। यहाँ और भी श्रद्धालु, कहाँ से आए हैं आप? पीतमपुरा से। पीतमपुरा से। आप माता के दर्शन किया, क्या आज क्या संकल्प लिया है आपने? आज हमने बस थैंक यू करा है माता जी को कि आपने हमें बुलाया है दर्शन के लिए। थैंक यू माता जी। आपकी हमारी जिंदगी में खुशियाँ भरे और हर दुखों से दूर रखे, बस यही माता रानी से हमारी विनती है। कहाँ से आए हैं? करोल बाग से। करोल बाग से माता के दर्शन किए? हाँ, कर लिए। आज पहले दिन, कहते हैं आज से 2026 शुरू हो गया है, आपने क्या संकल्प लिया है आज? मैंने यही संकल्प लिया है कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा और थोड़ा सीखूंगा। जय माता, जय माता दी। नया साल माँ झंडे वाली के साथ। जय माता, जय माता दी, जय माँ। बिल्कुल सुयश, हर कोई कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में। किसी ने संकल्प कुछ लिया है तो किसी ने संकल्प, हर किसी ने अपनी आस्था के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने संकल्प को आज से पूर्ण करने की माँ के सामने चरणों में रख दिया है कि वो संकल्प पूर्ण हो जाए पूरी श्रद्धा के साथ। और हर कोई ये चाहता है कि उसके साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, सभी उत्साह के साथ बिल्कुल नमन कर रहे हैं। नई ऊर्जा का संचार हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से लगातार हो रहा है, और अपने दर्शकों को भी उन तस्वीरों से मुखातिब भी यहाँ करा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमें बता रहे थे किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, खासतौर से धार्मिक स्थलों की बात की जाए, बड़ी संख्या में वो पहुंच रहे हैं। तो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि संध्या विदेशों की भी अगर बात की जाए, दूसरे देशों की भी अगर बात करें तो वहां भी धूमधाम से मनाया गया है। बिल्कुल मुकुल, तो विदेशों की आपने बात की है तो वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरह से नए साल की अगवानी की गई है, नए साल का स्वागत हुआ है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की अगर बात की जाए तो साल 2026 का आगाज यहाँ पर धूमधाम से किया गया। नए साल के आगमन पर ऑकलैंड में भव्य आतिशबाजी का आयोजन हुआ, जिसने आसमान को रंगीन रोशनी से जगमग कर दिया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। म्यूजिक था और लोग जमकर थिरक रहे थे। एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए भी यहाँ पर लोग नजर आए। और नए साल 2026 के उपलक्ष्य में दुबई की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आसमान रोशनी से पूरी तरह नहाता हुआ नजर आया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा रंग बिरंगी लाइट्स, लेजर शो और आतिशबाजी से जगमगा उठी। पूरा डाउनटाउन दुबई तालियों और उत्साह से गूंज उठा। दुनिया भर से आए लाखों सैलानी और स्थानीय लोगों ने इस शानदार नज़ारे को लाइव देखा। और कतर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि नए साल का स्वागत यहां पर भी शानदार अंदाज में हुआ है। लुसैल बुलेवार्ड में सैकड़ों लोगों ने नए साल के जश्न मनाया और इस जश्न में सब कोई डूबे हुए नजर आए। आधी रात को हुए भव्य कार्यक्रम में जहां कलाकारों की प्रस्तुतियों और डीजे म्यूजिक ने लोगों को झूमने पर मजबूर किया, तो वहीं आसमान में शानदार आतिशबाजी भी देखने को मिली। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग था पूरा आसमान। और नई खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की पहल स्किलिंग फॉर AI
रेडनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के वर्कफोर्स को AI के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति छात्रों और संसद सदस्यों सहित सीखने वालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट भी देंगी। वह स्किल द नेशन चैलेंज नाम का राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी लॉन्च करेंगी। आपको बता दें कि इसका मकसद भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग पहलों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना है। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बना DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। देखिए DRDO को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है। जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है। और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, DRDO। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में DRDO की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी PPE किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, DRDO ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज DRDO न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज DRDO देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा DRDO है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण DRDO की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान DRDO ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी PPE किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर DRDO ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में DRDO की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। DRDO की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने लिखा है कि DRDO दिवस पर मैं संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार तकनीकों को विकसित करके DRDO हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर रहा है। मैं पूरे DRDO परिवार के लिए सार्थक सफलताओं और राष्ट्र की निरंतर सेवा से परिपूर्ण वर्ष की कामना करता हूं। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। पहला
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। नया साल 2026, जी हां, और डीडी न्यूज आपके लिए पेश कर रहा है क्रिएटर्स कॉर्नर। यहां हम आपको मिलवाएंगे उन कंटेंट क्रिएटर्स से जिनके इनोवेटिव आइडिया, पॉजिटिव सोच और दमदार कंटेंट हमारे जीवन में ला रहे हैं सकारात्मक बदलाव। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस मंच पर आने वाला है हर चेहरा, हर कहानी और हर कंटेंट आपको प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रभावित करने वाला। आइए शुरुआत करते हैं क्रिएटर्स कॉर्नर की, जहां नए विचार ही नया भारत गढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मिलेंगे उस शख्सियत से जो आध्यात्मिकता को सिर्फ समझती नहीं बल्कि उसे जीती भी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अपनी शांत, गहरी और प्रभावशाली बातों से लाखों दिलों तक पहुंचने वाली सृष्टि यादव हमें बताएंगी कि भगवत गीता के श्लोक कैसे हमारी सोच को बदलकर हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और नए साल 2026 को और भी उज्जवल और सुनहरा बनने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि गीता का संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में इसे उतारने के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। दोस्तों, नया साल केवल तारीख नहीं बदलता बल्कि यह अवसर होता है अपने विचार, संस्कार और दिशा बदलने का। आज जब हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं तो सवाल केवल यह नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि हम किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार को जान ले वह कभी जीवन में दिशाहीन नहीं होता। आज का युवा तेज है, बुद्धिमान है, लेकिन कई बार वह अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। वहीं सनातन धर्म हमें लड़ना नहीं, संतुलन सिखाता है, घृणा नहीं, करुणा सिखाता है और अंधविश्वास नहीं, विवेक सिखाता है। साथ ही भगवत गीता कहती है कि मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। जी हाँ, इसलिए मैं आज इस मंच के द्वारा आज के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि तुम्हें किसी और की नकल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास हजारों वर्षों की सनातन चेतना है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी जाग रहा है। फिर चाहे बात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हो, अयोध्या श्री राम मंदिर की हो, उज्जैन महाकाल लोक की हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के पुनः निर्माण की हो, या फिर योग को वैश्विक पहचान दिलाने की हो। ये सभी प्रयास भारत सरकार की उस सोच को दर्शाते हैं जहां विकास के साथ संस्कृति भी सुरक्षित है। चलिए 2026 में आइए संकल्प लें कि मंदिर को केवल पर्यटन स्थल नहीं, चेतना का केंद्र मानेंगे। धर्म को दिखावा नहीं, आचरण बनाएंगे। मोबाइल में केवल रील्स नहीं, गीता के श्लोक भी रखेंगे। अपने बच्चों को केवल इंग्लिश नहीं, संस्कार भी सिखाएंगे। यही है सच्चा सनातन। समाज बदलता है जब व्यक्ति बदलता है, और व्यक्ति बदलता है जब उसका विचार बदलता है। धर्म हमें बांटता नहीं, जोड़ता है। सनातन हमें पीछे नहीं ले जाता, आगे बढ़ाता है। दोस्तों, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि माँ भारती सशक्त हूँ, भारत विश्व गुरु बने, हर युवा धर्मवान, कर्मवान और चरित्रवान बने।
और सृष्टि के बाद हम आपको ले चलते हैं रंजन कुमार मालिका उस अनोखी दुनिया में जहां आध्यात्मिकता और मूर्ति कला मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। अपनी अद्भुत कला से रंजन आज घर पर ही मिट्टी से भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा तैयार करने वाले हैं। देखिए कैसे हर उंगली का स्पर्श, हर रेखा और हर आकार भक्ति, धैर्य और रचनात्मकता का संदेश देता है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि श्रद्धा और कला के संगम से जन्म लेती हुई एक आध्यात्मिक अनुभूति भी है। तो देखा आपने उंगलियों का कमाल। और आइए अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन साल रहा। टीम इंडिया ने हर फॉर्मेट में अपनी शानदार वापसी की और दुनिया भर में अपनी धाक भी जमाई। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर T20 विश्व कप, भारत ने अपनी ताकत और निरंतरता से सभी को हैरान करके रख दिया। लेकिन ये सिर्फ पुरुष क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि क्रिकेट में भी, महिला क्रिकेट में भी खास तौर पर भारत ने एक नई ऊंचाई हासिल की। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिलाओं ने अपनी टीम भावना, दृढ़ संकल्प और शानदार प्रदर्शन से ये साबित करके दिखाया
कि क्रिकेट में अब महिलाओं का योगदान भी उतना ही अहम हो गया है। तो आइए सौरभ पांडे की नजर से क्रिकेट के इस शानदार सफर की यात्रा करते हैं। आइए 2025 का पूरा रिकैप आपको दिखाता हूं। साथ ही बताऊंगा कि 2026 में भारतीय क्रिकेट से क्रिकेट प्रेमियों को क्या-क्या उम्मीदें हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत ने दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और फिर बाद में उसी स्थान पर आयोजित किए गए एशिया कप में जीत हासिल करके वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना दबदबा साबित किया। वहीं बात करें अगर महिला टीम की, तो यह साल महिला क्रिकेटरों के नाम रहा। अंडर 19 टीम ने फरवरी में अपना T20 खिताब बरकरार रखा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला सीनियर टीम को सभी टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इस साल वनडे विश्व कप में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया। उसने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। 2025 में ही पहली बार ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप का भी आयोजन हुआ। भारतीय ब्लाइंड महिला टीम ने इसमें भी इतिहास रच दिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेले गए ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने नेपाल की टीम को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। यह केवल एक जीत नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने का संदेश है कि प्रतिभा किसी भी कमी की मोहताज नहीं होती। जिसमें प्रतिभा होता है वो दुनिया पर राज करता है। आरसीबी ने 2025 में आईपीएल ट्रॉफी जीतकर अपना 18 साल का इंतजार खत्म किया और ये होते हुए देखना हर क्रिकेट फैन के लिए सुखद था। सालों की ट्रोलिंग और दबाव झेलते हुए भी आरसीबी ने इस बार बता दिया कि वो भी चैंपियन टीम है। यदि 2025 के प्रदर्शन को एक मापदंड के रूप में लिया जाए तो भारतीय प्रशंसकों को 2026 में भी बहुत कुछ रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पुरुष और महिला टीमें T20 विश्व कप के लिए तैयार हो रही हैं और रेड बॉल क्रिकेट में भी भारतीय टीम ने काफ़ी सकारात्मक बदलाव किए हैं, जिसका लाभ 2026 में हमें देखने को मिलेगा। वैसे ये साल युवा खिलाड़ियों के उभार और सीनियर खिलाड़ियों के दबदबे वाला रहा। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट ऐसे ही बुलंदियों को छूता रहे और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता रहे। तो क्रिएटर्स कॉर्नर में देखिए आपने ये महत्वपूर्ण झलक। फिलहाल नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि समाचार पत्रों में आज कौन कौन सी खास खबरें प्रकाशित हुई हैं।
सबसे पहले रुक करते हैं साल 2026 से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हाँ, 2026 अंतरिक्ष के नाम रहने वाला है। इसी सकारात्मक उम्मीद इस खबर के साथ जाग रही है। फिर से चंद्रमा के करीब होगा इंसान, तो वहीं सूर्य के उग्र रूप को देखेगा भारत। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2026 अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से दुनिया और भारत दोनों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। अगर भारत की बात की जाए तो इसी साल भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक अवसर आने वाला है, आदित्य L1। जी हाँ, भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन 2026 में ऐसा काम करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार होगा जब यह अंतरिक्ष वेधशाला सूरज को उसके सबसे सक्रिय दौर सोलर मैक्सिमम में देख पाएगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है और इस वर्ष की अगर बात की जाए क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है तो उस लिहाज से और भी अहम है। आपको बता दें, ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पीपल और बरगद के पेड़ जो हैं वो लगाए जाएंगे। सरकार ने यहाँ पे खासतौर से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अगर बात करें तो उसके लिए प्रस्तावित पौधारोपण लक्ष्य को दोगुना करने का भी फैसला किया है। और इसके लिए अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एक अहम बैठक भी हुई थी। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे थे और साथ ही साथ इस पर चर्चा हुई कि किस तरीके से हम एक बेहतर स्थिति जो है वो कर सकते हैं, ना सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से अगर बात की जाए या तमाम वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मुश्किलें जो कि सामने आती हैं समाधान के तौर पर, तो ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पीपल और बरगद के पेड़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएंगे। और खासकर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके लिए मनाही भी की गई है, उसमें अगर खेजड़ी या रोंचू, बबूल आदि की ऐसी पौधे हैं जिनकी प्रजातियां शामिल हैं, इनके पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यही है कि अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह के जो नए वृक्ष हैं, जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। एक बार फिर से जो हरियाली है वो नज़र आ सकेगी। और नए साल में राज्यसभा का स्वरूप आप किस तरह से देखेंगे वो खबर आपको बताते हैं। आपको बताएं कि राज्यसभा में एनडीए और भाजपा की ताकत बढ़ने वाली है। वो क्यों? क्योंकि नए साल में राज्यसभा की खाली हो रही है 72 सीटों में से कई दिग्गजों इस बार वापसी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं कि साल 2026 में राज्यसभा की जो 72 सीटें खाली होंगी, तो ऐसे में विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं और भविष्य के साथ केंद्रीय राजनीति में भी हमें उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऐसे में ये खबर बता रही है कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की दलीय स्थिति को देखते हुए भाजपा और एनडीए और भी मजबूत होगा, वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की दिक्कतें बढ़ेंगी। वर्ष 2026 शुरू हो गया है, लेकिन वर्ष 2025 की अगर बात करें तो आप बता दें एक साल में करीब 33.84 लाख करोड़ के जो संपत्ति है निवेशकों की वो बढ़ी है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की ना सिर्फ मजबूती की हम बात करते हैं बल्कि सेंसेक्स की भी अगर बात की जाए तो साल 2025 में हमने देखा था शुरुआत में जो कि करीब 78,139 के आसपास कारोबार कर रहा था, वही साल के आखिर में करीब 85,220 के आसपास कारोबार करता नजर आया। यानी अगर देखा जाए 7,000 से ज़्यादा अंकों की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली। ना सिर्फ इसमें बढ़त हमने देखी बल्कि अगर सोने की बात की जाए तो उसने भी 73% से ज़्यादा रिटर्न दिया, तो चांदी ने भी करीब 164% का रिटर्न दिया और उसी वजह से जो निवेशक हैं उनकी संपत्ति बढ़ती हुई नजर आई वर्ष 2025 में। तो ये तमाम आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं ऐसी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का। आपको बताते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक में। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ होगा। ये कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। अधिनियम के कुछ खास धाराएं और उप धाराएं लागू हुई हैं, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। लागू किए जा रहे ये प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित हैं। सरफराज खान की 157 रन की विस्फोटक पारी की मदद से मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। और खासतौर से अगर बात की जाए ग्रुप सी के मुकाबले में मुंबई ने गोवा को 87 रन से यहां पर हराने में सफलता भी पाई। इस जीत के साथ ही मुंबई नॉकआउट चरण के करीब पहुंच गई है। सरफराज ने 56 गेंद में अपना शतक पूरा किया, जो उनके लिस्ट ए क्रिकेट का तीसरा शतक था। और इसके अलावा गत चैंपियन कर्नाटक ने पुडुचेरी को 67 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी में अपना विजय अभियान जारी रखा है। कर्नाटक ने कप्तान मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल के शतक की मदद से 4 विकेट पर 363 रन बनाए। मयंक ने 132 और देवदत्त पडिक्कल ने 113 रनों की पारी खेली।
और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में गत विजेता आइवरी कोस्ट ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए गबॉन को 3-2 से हरा दिया। गबॉन ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले हाफ में 2 गोल करके मुकाबले में बढ़त बना ली। हालांकि 44वें और 84वें मिनट में गोल करके आइवरी कोस्ट ने मुकाबले को बराबर कर दिया। आइवरी कोस्ट की तरफ से अतिरिक्त समय में विजयी गोल हुआ। इस जीत के साथ ही टीम ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप संविधान लेने का, लेकिन जाने से पहले आज क्या कुछ खास नए सवेरा में संध्या? बिल्कुल मुकुल, अपने दर्शकों को आज खास झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। वो खास झलकियां आपको दिखा रहे हैं सुदर्शन पटनायक ने जिस तरह से रेत पर सुंदर सी कलाकृति बनाई है। आप इस सुंदर कलाकृति का आनंद लीजिए और इसके साथ ही मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।